शहीद दीपक को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू और कश्मीर के आर्यसपुरा सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किए जाने पर हुई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान दीपक चिगाखम शहीद हो गए। पाकिस्तान की इस हरकत के जवाब में बीएसएफ ने भी पाकिस्तान के सकरगढ़ और सियालकोट क्षेत्र में आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट किया। शहीद जवान दीपक चिगाखर को आज जम्मू कश्मीर में बीएसएफ मुख्यालय में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर बीएसएफ के आला अधिकारियों के अलावा जम्मू और कश्मीर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। मणिपुर के लाल पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान को अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई दी गई। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, वरिष्ठ सुरक्षा एवं नागरिक अधिकारियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मंगलवार को जम्मू के आर्यसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के बहादुर जवान दीपक चिगाखम को पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में राज्यपाल ने शहीद के साहस और बलिदान का सम्मान करते हुए औपचारिक श्रद्धांजलि के दौरान पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य भवन के एक अधिकारी ने कहा कि यह समारोह कांस्टेबल चिगाखम की राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए राज्य के सामूहिक शोक और गहरी कृतज्ञता को दर्शाता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और परिवार के सदस्य भी बहादुर सैनिक को सम्मानित करने के लिए मौजूद थे, जिनके समर्पण और राष्ट्र के प्रति सेवा को गौरव के साथ याद किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 7वीं बटालियन के कांस्टेबल जनरल ड्यूटी दीपक चिगाखम 25 वर्ष का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर इम्फाल के वीर टिकेंद्र जीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। हवाई अड्डे पर एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदाई श्रद्धांजलि दी। भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा संघर्ष के दौरान बीएसएफ की 7वीं बटालियन के कांस्टेबल जनरल ड्यूटी दीपक चिगाखम 25 वर्ष ने खारखोला सीमा चौकी बीओपी पर पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले में अपनी जान गंवा दी। 10 मई को कांस्टेबल चिगाखम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 11 मई को उनकी मृत्यु हो गई। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के रहने वाले कांस्टेबल चिगाखम एक समर्पित सैनिक थे, जिन्होंने देश की सेवा सम्मान और साहस के साथ की। बयान में कहा गया है कि उनके बलिदान ने पूरे राज्य और देश को शोक में डाल दिया है। मणिपुर सरकार ने सोमवार को शहीद बीएसएफ जवान चिगाखम के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इससे पहले बीएसएफ कांस्टेबल की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। मंगलवार को सिंह ने याइरिपो में बीएसएफ कांस्टेबल चिगाखम के घर का दौरा किया। मणिपुर से भाजपा के एकमात्र राज्यसभा सदस्य महाराज सनाजा ओबा लिसेम्बा, भाजपा नेता के शरद कुमार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष केसाम मेघचंद सिंह, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अंगोमचा विमोल अकोईजाम और कई राजनीतिक नेताओं ने शहीद नायक को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार स्थल पर हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला,
जब शहीद के माता पिता रोते हुए चिगाखम के पार्थिव शरीर को ताबूत पर लेटे दे रहे, शहीद कांस्टेबल के पिता चिगाखम बोनी बिहारी सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के बलिदान पर गर्व है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चिगाखम सीमा सुरक्षा बल का एक बहादुर सिपाही था। अधिकारी ने कहा, हमें गर्व है कि उसने एक सिपाही के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पूरा बीएसएफ उनके परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने संकेत दिया कि इसके भाई को बीएसएफ में भर्ती किया जा सकता है। चिगाखम अप्रैल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी का नया चैनल नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। सिंदूर की सफलता में भारतीय सेना के साथ साथ इसरो की अहम भूमिका रही। जब भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ सटीक और सीमित कार्रवाई की, तब इसरो के सैटेलाइट्स लगातार आसमान से दुश्मनों की हर हरकत पर नज़र रख रहे थे। इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने हाल ही में बताया था कि कम से कम 10 सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये सैटेलाइट न सिर्फ भारत की 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर नज़र रखे हैं, बल्कि उत्तर भारत से लेकर पश्चिमी और पूर्वी सीमा के संवेदनशील इलाकों की भी लगातार निगरानी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन सैटेलाइट ने भारतीय सेना को दुश्मनों की लोकेशन, मूवमेंट और ठिकानों की सटीक जानकारी दी। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने 23 मिनट में टारगेट को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया, वो भी बिना लाइन ऑफ कंट्रोल पार किए। इसरो की तकनीकी की वजह से भारत को आतंकवादियों और दुश्मन की तकनीकी चाल, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों की लोकेशन और स्ट्रेटेजिक तैयारी की पहले ही जानकारी मिल गई। इससे समय रहते भारत ने दुश्मन पर सटीक वार किया। इससे पहले पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, यानी कि दुश्मन की आंख पूरी तरह से बंद कर दी गई। इसकी वजह से वो हमारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। सैटेलाइट और ड्रोन तकनीकी के बिना आज देश की सुरक्षा अधूरी है और इसरो ने ये साबित कर दिया है कि अब भारत दुश्मनों के जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, वो भी खुद के बनाए हाईटेक सिस्टम से। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि जब सेना और साइंस साथ चलते हैं तो देश की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है। भारत द्वारा विकसित सैटेलाइट ने देश की सुरक्षा और रणनीति तैयारियों को नई ऊंचाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर के सटीक और गोपनीय मिशनों में इनका अहम योगदान रहा है। We are all proud of Constable Deepak Kumar. He has lived up to the best traditions of Indian Armed Forces, and we are proud of his sacrifice. And in this moment of grief, we are all united with the family, and we pray for the departed soul at this point of time. First of all, any time that our nation, its sovereignty has been threatened, entire nation is always together, and we have given a befitting reply to our enemies.
Manipur has a very high representation in our armed forces, in our Central Armed Police Force and Assam Rifles, as we know. And they are one of the fittest soldiers to serve across the line of control, line of actual control, anyway. And the fact is that in spite of the grave danger, he gave his life in the line of duty to the last. It's a matter of pride for entire nation. And Indian Army stands by the side and conveys our condolences to the grieving family. And we all are proud of him. Kasi